नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। पूरी दुनिया अभी कोरोना संक्रमण से जूझ ही रही है, लेकिन अब ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस चेहरे, नाक, साइनस, आंख और दिमाग में फैलकर उसको नष्ट कर देती है। जाहिर है खतरा बढ़ा है और बीमारी से लोगों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई है। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण की धीमी होती रफ्तार के बीच पैर पसारते ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से बचाव की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसजीपीजीआई में ब्लैक फंगस के मरीजों के उपचार के लिए 12 सदस्यीय वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम गठित कर दी गई है। इस टीम से अन्य डॉक्टर्स मार्गदर्शन भी ले सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ब्लैक फंगस की स्थिति की जानकारी लेते हुए इस मामले में प्रोएक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड से उपचारित मरीजों, खासतौर पर अनियंत्रित मधुमेह की समस्या से जूझ रहे लोगों में ब्लैक फंगस की समस्या देखने को मिली है। राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए कई मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं और कुछ मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसके शुरुआती लक्षण नाक में पानी आना, सर में दर्द होना है। कोरोना वायरस के मुकाबले ब्लैक फंगस का डेथ रेट बहुत ज्यादा है। अगर इस बीमारी के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस एक खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी के चलते लगातार अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और ये अपने आप में बेहद गंभीर है। किडनी ट्रांसप्लांट इत्यादि की इसको लेकर भी दवा अगर चल रही है तो उसमें भी इसके सिम्टम्स देखे गए हैं। आपको बता दें कि बुखार आ रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो या खांसी हो, खासतौर पर आंख में आपको दर्द है या फिर आपकी आंख फूल जाए, किसी प्रकार के आपको आंख में तकलीफ होने लगे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो खतरा है वो कोरोना से उपचारित जो मरीज हैं उनमें इसके लक्षण सबसे ज्यादा देखे गए हैं। डायबिटीज का अच्छा नियंत्रण ना हो, किडनी ट्रांसप्लांट इत्यादि के लिए दवा चल रही हो, ये तमाम तरीके के सिचुएशंस हैं जहां पर ब्लैक फंगस को लेकर सिम्टम सबसे ज्यादा देखे गए हैं। ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है, यानी कि आपको बता दें चेहरे, नाक, साइनस, आंख और दिमाग में फैलकर उसको ये नष्ट कर देती है। आंख सहित चेहरे का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है और जान जाने का भी खतरा लगातार बना रहता है। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस के कई लक्षण हैं और लक्षण क्या कुछ है ये भी हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। बुखार आपको आ रहा हो, सर में दर्द हो, खांसी हो या फिर आपकी सांसें फूल रही हो, सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही हो। इसके अलावा अगर आपकी नाक बंद है, नाक में से म्यूकस के साथ खून निकल रहा हो, चेहरे में एक तरफ दर्द हो, सूजन हो जाए या फिर कुछ हिस्सा सुन्न हो जाए, वो भी एक बड़ा सिम्टम। दांत में दर्द हो, दांत हिलने आपका लगे, चबाने में आपको तकलीफ होती है खाना, तो वो भी यहां पर एक बड़ा सिम्टम के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा उल्टी में या फिर खांसने पर बलगम से खून निकले, कोरोना से उपचारित मरीजों को सबसे ज्यादा इसका खतरा है और इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सजग रहिए। जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतना ही ज्यादा यहां पर जो रेशियो देखने को मिल रहा है मरीजों का वो कम होना हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में उपचार क्या कुछ है उसको लेकर भी विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये जानना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके सिम्टम्स क्या है, मेजर सिम्टम्स क्या है। कोविड मरीजों को ऑक्सीजन पर रखना पड़ा हो या फिर आईसीयू में रखना पड़ा हो, इसको लेकर भी बात निकलकर सामने आ रही है। डायबिटीज का अच्छा नियंत्रण ना हो, यह भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट इत्यादि के लिए दवा आपकी चल रही है, तो ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस एक खतरनाक बीमारी है। ऐसे में ब्लैक फंगस यानी कि इस बीमारी के चलते जिस तरीके की परेशानियां और आंकड़े सामने आ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। तो ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी लखनऊ के बाजार से गायब हो रहे हैं। एक मरीज को करीब 20 इंजेक्शंस लगते हैं। मांग बढ़ने के साथ खेप अब खत्म हो गई है। अभी तक इस इंजेक्शन की मांग नहीं होती थी, इसीलिए कंपनियां कम प्रोडक्शन इसका कर रही थी। मेडिकल की दुकानों पर भी इंजेक्शन की संख्या न के बराबर है। शहर में अब अचानक बड़ी मांग के कारण इंजेक्शन में भारी कमी देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी निकिता सरीन की रिपोर्ट देखिए। ब्लैक फंगस के मरीजों की जो तादाद है वो लखनऊ में लगातार बढ़ रही है और ऐसे में ऐसा भी माना जा रहा है कि जो इंजेक्शंस हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के एक मेडिसिन शॉप में जहां पर लाइन से काफ़ी मेडिसिन हैं और वहां पर जानेंगे कि क्या स्थिति है, क्या वाकई में जो इसके इंजेक्शंस हैं वो बाज़ारों से गायब हैं और लोगों को नहीं मिल रहे हैं।
अब हम यहाँ पहुंचे हैं एक मेडिकल स्टोर पे, जहाँ पर पता करते हैं कि क्या वाकई ब्लैक फंगस की जो दवाइयाँ हैं और इसके जो इंजेक्शंस हैं एम्फोटेरिसिन बी नाम के, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं कि नहीं। काफ़ी बड़ी शॉप है और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, सर आपसे जानना चाहेंगे, ब्लैक फंगस जिस तरीके से फैल रहा है, लगातार इसके इंजेक्शंस में कमी आ रही है, क्या अभी अवेलेबिलिटी है मार्केट्स में? क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ में केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर के इसकी डिमांड काफ़ी हो गई है। नहीं, इसकी डिमांड तो काफ़ी हो गई, लेकिन इतनी अवेलेबिलिटी कभी पहले भी नहीं थी, क्योंकि पहले इसके केस ही नहीं होते थे। और अब केस एकदम से इतने बूस्ट कर गए हैं कि कुछ उतना माल मिल नहीं पा रहा है, तो माल ना मिलने की वजह से वो क्राइसिस हो गई है। पहले ऐसा भी सुनने में आया था सर कि इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन थाउजेंड्स में कुछ बनते थे, लेकिन अभी मार्केट से बिल्कुल गायब है और इस समय जब इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जो भी था वो मार्केट में ही है, जो पेशेंट ले चुके। अब माल नहीं है, जब कंपनी भी बनाएगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तब भेजेगी। सीएनएफ को आता है, सीएनएफ से डिस्ट्रीब्यूटर पे आता है, स्टॉकिस्ट पे, तब कंज्यूमर को मिलता है। तो भारी मात्रा में जो लोग आपसे लेने आ रहे हैं ये इंजेक्शंस, उसके लिए फिर उस स्थिति में आप क्या उनको सुझाव करते हैं? हम तो इस सुझाव क्या कर सकते हैं, मेरे पास कोई ऐसा सुझाव नहीं है कि इसको हम क्या करें क्या ना करें। हम तो यही कहते हैं भाई डॉक्टर से ही राय लीजिए, इसका कोई अल्टरनेट निकालें। तो फिलहाल आप देख सकते हैं शॉप्स में ये जो इंजेक्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं है। पहले रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं था और अब ये अवेलेबल नहीं है। हाँ, अब ये भी नहीं अवेलेबल, और उसकी चक्कर यही हो जाता है कि सब अनएक्सपेक्टेड डिमांड शुरू हो जाती ना। तो जब अनएक्सपेक्टेड डिमांड शुरू होगी तो माल कहीं भी नहीं रहेगा। और ऐसी स्थिति में क्या ये भी है कि माल नहीं है तो लोग नकली बना रहे हैं? क्योंकि रेमडेसिविर के केस में ऐसा जरूर हुआ था। इसमें ऐसा नहीं बना पाएंगे, इतना आसान नहीं है ना नकली इसको बनाना। रेमडेसिविर में थोड़ा सा वो पाउडर, ये येलो कलर में होता है पाउडर, इसका येलोइश होता है, और ये मतलब पकड़ में बहुत जल्दी आ जाएगा अगर कोई नकली बनाएगा तो बिल्कुल फिलहाल इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो इंजेक्शन है इसकी अचानक से जब डिमांड बढ़ी है तो इसकी कहीं ना कहीं जो लागत है वो घटी है और फिलहाल ये शॉप्स पे अवेलेबल नहीं है। कोई एक सैंपल ऐसा कुछ नहीं रखा ना आपके पास? कुछ नहीं, इधर जितना था शॉर्ट्स ले लेते हैं उसके। वहीं अयोध्या के बाजारों से ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल किया जाने वाला ई इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी बाजार में नहीं है। हमारे सहयोगी अबुल बशर खान ने इसका जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से भारत जंग जीतने ही वाला था कि इसी दौरान ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। यूपी समेत कई राज्यों में ब्लैक फंगस के केस सामने आ रहे हैं और उससे निपटने के लिए जो इंजेक्शन है एम्फोटेरिसिन बी, वो बाज़ार में बिल्कुल ना के बराबर है, या यूँ कहूँ कि कई जगह पर कई शहरों में वो है ही नहीं। मैं अयोध्या ज़िला अस्पताल के सामने हूँ और इसके सामने तमाम केमिस्ट की दुकानें हैं जो आप देख रहे हैं, लेकिन इन सभी दुकानों पर किसी भी दुकान पर अगर मैं गया हूँ, जहाँ भी मैंने जाकर पूछा, तो किसी भी दुकान पर एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इंजेक्शन नहीं तो इस बीमारी से लड़ेंगे कैसे। तमाम मेडिकल स्टोर हैं, तमाम केमिस्ट की दुकानें हैं, हम उनके पास चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इंजेक्शन ये मंगाते ही नहीं है या फिर इसकी शॉर्टेज हो गई है। सर, एम्फोटेरिसिन बी आप मंगाते हैं? अभी तक कोई डिमांड आई नहीं है, अभी तक ना कोई डिमांड आई है, ना हमने इसके बारे में कुछ पता किया है। ग्रुप में चर्चा चल रही थी हमारे एसोसिएशन में, यदि किसी को ज़रूरत लगती है, ऐसा कुछ होता है तो हम कोशिश करेंगे उनको मंगा के दें। अच्छा, क्या अयोध्या में क्या ये इंजेक्शन अवेलेबल है अभी? जैसे आप लोगों ने एसोसिएशन में बात भी किया होगा, जैसा आपने जिक्र किया। नहीं, अभी तक ऐसी कोई हमारे पास सूचना नहीं आई है। अगर अवेलेबिलिटी होगी तो हमारे ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि ये इंजेक्शन अवेलेबल है, अगर किसी मरीज़ को ज़रूरत है तो उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर बात साफ है कि केस
हर जगह बढ़ रहे हैं। फिलहाल सुकून देने वाली और राहत देने वाली बात यह है कि अयोध्या में केस नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लखनऊ और दूसरे शहरों में ब्लैक फंगस का केस सामने आ रहा है, ऐसे में उससे निपटने के लिए एम्फोटेरेसिन बी बेहद ज़रूरी है। लेकिन इन दुकानों पर, इन मेडिकल स्टोरों पर ये इंजेक्शन नहीं है। वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दो मेडिकल स्टोर पर हम और भी चलते हैं। ये मॉडर्न केमिस्ट है और बड़ी दुकान कही जाती है, ज़िला अस्पताल के सामने है ये मॉडर्न केमिस्ट की शॉप। सारी दवाएं ज़्यादातर ये रखते हैं, लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि क्या एम्फोटेरेसिन बी आप रखते हैं या आपके पास है इस वक्त। अभी डिमांड कम है इसलिए अभी आया नहीं है मार्केट में। यहाँ पे लखनऊ वगैरह में इसकी डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ मार्केट में अवेलेबल है। अभी फैज़ाबाद में तो नहीं है मौके पे। लेकिन जैसे अगर केस आ गया तो ऐसे में आप ऑर्डर तो लगाएंगे नहीं, तब तो मरीज़ को तुरंत ज़रूरत होगी। केस आ रहा है, लगातार ब्लैक फंगस के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने मंगा कर नहीं रखा है या मार्केट में अवेलेबल ही नहीं? देखिए हम रिटेलर हैं, हमने होलसेलर को डिमांड बताई है अपनी। अब होलसेलर मंगाएगा, उसका ऑर्डर लगा होगा कंपनी में, फिर जब आएगा तो अवेलेबल होगा यहाँ पे। अभी तो मार्केट में है नहीं। अभी मौके पे तो मार्केट में नहीं है, अभी तो डिमांड इसकी है भी नहीं। फैज़ाबाद में इसकी अभी डिमांड नहीं है। जैसे मीडिया वगैरह में लोग देख रहे हैं तो इसकी डिमांड बता रहे हैं कि यहाँ ब्लैक फंगस जो है बढ़ रहा है, इसकी डिमांड है। तो हम लोगों ने भी अपने होलसेलरों को डिमांड की है कि भाई इसको अवेलेबल कराया जाए, 2 ही 4-10 वायल आए। तो होलसेलरों ने अपना ऑर्डर लगाया हुआ है, अब जब आएगा तो हम लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा वो। बिल्कुल। एक चीज़ और, क्या लगता है आपको कि दूसरे शहरों में क्या इसकी कालाबाजारी हो रही है? क्योंकि आप इस ड्रग्स के व्यवसाय से जुड़े हैं। जिस तरीके से रेमडेसिविर के दाम ऊंचे हो गए थे, अब ये मार्केट से गायब हो गया है इंजेक्शन, क्या लग रहा है कालाबाजारी हो रही है या उसका उत्पादन ही कम था? देखिए किसी भी चीज़ की जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो बड़े शहरों में कालाबाजारी शुरू हो जाती है। तो इसकी भी डिमांड बढ़ेगी तो जिनके पास पावर है भाई, जिनके पास पैसा है, रसूख है, वो इसकी कालाबाजारी करेंगे। हम लोग उसमें क्या बोलें आपको, हम लोग तो छोटे दुकानदार हैं। बिल्कुल। ऐसे में ज़िला प्रशासन को और सरकार को ये देखना होगा कि इसकी कालाबाजारी ना हो सके, क्योंकि ये इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी बेहद ज़रूरी है, जान बचाने के लिए है। क्योंकि ये ब्लैक फंगस सीधे नाक से अंदर जाता है, उसके बाद जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पहुँचता है और फिर ब्लड सप्लाई को रोक देता है, ख़त्म कर देता है और ऐसे में स्पॉट बनते हैं। यहाँ तक कि कई केसेस में ये देखा गया है कि आंखें निकालने तक डॉक्टर सर्जरी करके आंख निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उसकी मरीज़ की जान बच सकती है। यानी ये बीमारी बेहद ख़तरनाक है और कोरोना की ये जो दूसरी लहर है, इसकी जंग जो चल रही है, इससे अगर निपटना है तो ये ब्लैक फंगस से भी निपटना होगा। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिन लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनमें ये बीमारी ज़्यादा होने की संभावना होती है। और ऐसे में पोस्ट कोविड मरीज़ों के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वो अपना ख्याल रखें। और साथ ही ज़िला प्रशासन से और सरकार से इंडिया न्यूज़ लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि इसकी कालाबाजारी ना हो पाए। एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ज़रूरी कदम उठाए, जिससे लोगों को राहत मिले। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। इस समय जब देश भर में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है, उस बीच ब्लैक फंगस नाम की एक और खतरनाक बीमारी ने भी अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। लेकिन इटावा में इस नई बीमारी से लड़ने के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। ब्लैक फंगस बीमारी से लड़ने के लिए बने सॉल्ट लाइफोसोमल एम्फोटेरेसिन टास्क सिप्ला की फोरमोस्ट 50 mg इंजेक्शन कारगर हैं, जबकि इटावा शहर में इस नई बीमारी से लड़ने के लिए मेडिकल स्टोरों पर इस नाम की कोई दवा बाजार में है ही नहीं और ना ही ड्रग स्कॉटिक्स के पास इस दवा का कोई स्टॉक भी है। ब्लैक फंगस के लिए हमारे यहाँ आइसोलेशन वार्ड है। और क्योंकि ब्लैक फंगल जो देखा गया है अक्सर जो कोमॉर्बिड पेशेंट है उसमें ब्लैक फंगस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके लिए आइसोलेशन वार्ड बना लिया गया है। तो जरूरत पड़ती है, वैसे तो अभी तक कोई केस है नहीं है और उस वार्ड को तैयार कर रखा है। अगर कोई इस तरह केस आता भी है तो उस आइसोलेशन वार्ड में उसको एडमिट करा सकते हैं। अच्छा, किस तरह से मतलब उसको मॉनिटर करने के लिए क्या क्या किया गया? मॉनिटर करने के लिए सारे डॉक्टर्स हैं, हमारी टीम लगी हुई है
अच्छा, कोरोना के प्रभाव के बाद जहां एक तरफ ब्लैक फंगस ने पूरे भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, उसके मामले इटावा में भी देखने को मिलने लगे हैं। इसके बाद जहां मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस समय इटावा के उस मेडिकल स्टोर के मार्केट में हूँ। आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये प्रॉपर ये रोड है शास्त्री चौराहे की, जहाँ पर मेडिकल स्टोर्स हैं, यहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं। और जो एक बात जानने को मिल रही है कि जो फॉस्मोस नाम की दवा है जो ब्लैक फंगस के लिए होती है, वो दवाई मार्केट में है भी कि नहीं, उसका आज हम एक रियलिटी चेक करते हैं। हम जानते हैं यहाँ कई सारे मेडिकल स्टोर हैं। मैं सबसे पहले एक श्याम मेडिकल के स्टोर पर चलता हूँ और जानता हूँ कि जो ब्लैक फंगस है उसको लेकर जो दवाइयाँ हैं वो इजी गोइंग में अवेलेबल हो पा रही हैं कि नहीं। भाई साहब, ब्लैक फंगस के लिए कोई दवाई है आपके पास? ब्लैक फंगस को लेकर एक फॉस्मोस करके दवाई है, क्या मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है? अच्छा, वो वाली तो अवेलेबल नहीं, वैसे तो है, वो वाला इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है। ब्लैक फंगस के लिए यूज़ होता है, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है? नहीं है बिल्कुल। अच्छा, तो ये हाल है कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर ब्लैक फंगस को लेकर जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि उसको लेकर मेडिसिन से अवेलेबल है, क्या हाल है मैं आज यहाँ हाल दिखाता हूँ। और मेडिकल स्टोर है, मैं उन पर चलता हूँ। मैं जानता हूँ कि आखिर ब्लैक फॉस्मोस करके दवाइयाँ दुकानों पर अवेलेबल हो पा रही हैं कि नहीं। भाई साहब, ब्लैक फंगस के लिए फॉस्मोस जो यूज़ हो रही है 50 क्या? जी नहीं, अभी नहीं है अवेलेबल नहीं। कब से नहीं है सर? हो गए 4 दिन हो गए सर, हैं? काफ़ी टाइम से नहीं है सर। अच्छा, कई दिन से नहीं है। तो इस संबंध में आप लोगों ने क्या अपने जो स्टॉकिस्ट हैं उनसे बात की है? अभी बात की है, उन्होंने कही अवेलेबिलिटी करवाएंगे अभी सर। अवेलेबिलिटी कराएंगे, तो इनका कहना है कि अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन अवेलेबिलिटी कराएंगे। मैं और मेडिकल स्टोर्स पे चलता हूं और जानता हूं कि आखिर ये दवाई जो है वो केमिस्ट पर है कि नहीं है। भाई साहब, ये फॉस्मोस करके जो दवाई आ रही है ब्लैक फंगस को लेके, वो अपने पास अवेलेबल है? नहीं भैया, नहीं अवेलेबल। कब से नहीं है? हमने तो आज तक बेची नहीं वैसा कभी। आप आज तक नहीं बेची है? तो ये दुकानदार हैं जिनका कहना है कि लगातार जो ब्लैक फंगस तेजी से पैर पसार रहा है, उसको लेकर अभी इटावा के बाज़ारों में, इटावा के मेडिकल स्टोर्स पर नहीं है। एक और मेडिकल स्टोर है मेरे पीछे, मैं इनसे जानता हूँ कि आखिर ये जो दवाई है वो क्या मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल है। भाई साहब, फॉस्मोस करके दवाई जो 50 आ रही है ब्लैक फंगस के लिए, वो अपने अवेलेबल है? जी जी जी। अच्छा, कब से नहीं है? जी है। अच्छा है, दिखाइए। फंगस की दवाई पहले तो ये मेडिकल नया खुला अभी तो। अच्छा, मेडिकल नया खुला है। इनका कहना है मेडिकल नया खुला है, चूँकि इनके पास भी अवेलेबल नहीं है। तो ये स्थिति है, जो ये इतना बड़ा बाज़ार है, आप देख सकते हो यहाँ बड़े बड़े केमिस्ट के जो शॉप हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के लिए अभी तक यहाँ पर इसको लेकर जो दवाइयाँ हैं, जो मार्केट में दवाई होनी चाहिए जिससे आम जनमानस को उसका लाभ मिल सके, वो दवाइयाँ मौके पर मौजूद नहीं है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद हम चलेंगे आगे, जो यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर्स के जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं उनसे भी जानेंगे। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि इटावा के जो मेन मार्केट है, जो केमिस्ट का मार्केट है, वहाँ पर ये दवाई अवेलेबल नहीं है। मेडिकल स्टोर्स के बाद हम पहुँचे हैं स्टॉकिस्ट के पास, जहाँ की मैं स्थिति जानता हूँ कि जो इटावा शहर के स्टॉकिस्ट हैं उनके पास क्या दवाई अवेलेबल है, उसको लेकर मैं एक स्टॉकिस्ट के पास पहुँचा हूँ और मैं जानता हूँ कि फॉस्मोस जो दवाई है 50 सिप्ला की, क्या वो अवेलेबल है ब्लैक फंगस को लेकर? अपने यहाँ अवेलेबल है भाई साहब? नहीं भाई, हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। कब से नहीं है? शायद 1 साल। हाँ। तो ये दुकानदार हैं, ये बड़े और छोटे दुकानदार हैं जिनके पास लगातार एक तरफ जो सरकार का दावा है, जो ब्लैक फंगस तेज़ी से पैर पसार रहा है, उसको लेकर दवाइयाँ अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है कि छोटे और बड़े मेडिकल स्टोर्स पर भी नहीं है। तो आखिर जो पीड़ित है वो आखिर इस दवाई को लेने जाएगा कहाँ, ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर जरूर प्रश्न बनता है। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज़। तो कोरोना से रिकवर हो रहे मरीजों में ब्लैक फंगस की एक नई समस्या सामने आ रही है। ब्लैक फंगस के रियलिटी चेक के लिए जब इंडिया न्यूज ने बांदा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला अधिकारी बांदा से बात की, उन्होंने बताया कि जनपद बांदा में ब्लैक फंगस की समस्या अभी है ही नहीं। कालाबाजारी वैसी बात सामने आती है कभी कभार, जैसे फिलहाल तो नहीं आई है, मगर फिर भी इस तरह से केस बढ़ेंगे तो उसको लिए क्या तैयारियां हैं कि मार्केट में दवा उपलब्ध रहे और लोगों को दवा टाइम पे मिल जाए। हालांकि दवा अभी नहीं, मगर महंगाई आपने तो दवा कब तक आने की उम्मीद है और क्या स्ट्रेटेजी इसको लेकर होगी? मार्केट में भी ये दवा अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस तरीके ये बीमारी अभी किसी स्केल पर नहीं थी।
जहाँ तक आपने इसकी कालाबाजारी और जमाखोरी की बात की, तो जैसा हम लोगों ने अभी कर रखा है कि जमाखोरी, कालाबाजारी या ओवर प्राइसिंग, अगर कोई इस तरीके से करता हुआ पकड़ा जाएगा तो हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ब्लैक फंगस जो है, फंगस फफूंद को बोलते हैं, म्यूकर फंगस एक होती है, वो उन लोगों को इन्फेक्शन होता है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता सामान्य से कम होती है। ऐसे व्यक्तियों में लंबे समय तक बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, जिनका डाइट ठीक ना हो, बहुत कुपोषित व्यक्ति और कुछ दवाइयों पर रहने वाले व्यक्ति जो लंबे समय तक दवाइयों, जैसे कैंसर की दवाइयाँ हैं या स्टेरॉयड चलना पड़ रहा है। तो आज कोविड संक्रमण के दृष्टिगत जो कोविड के रोगियों में समस्या आ रही है, जिनको स्टेरॉयड की ज़रूरत रहती है, काफ़ी समय तक दिया जाता है, या आईसीयू में जो लोग रहते हैं, सांस के साथ नेबुलाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो उसमें ये उनकी जो है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, श्वास नली है, उसका जो पूरा वो सिस्टम है, उसमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और वहाँ पर जो है एंटीबायोटिक्स भी चलते हैं उनको। तो इस नाते जो है फंगस का इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। बांदा जनपद में अभी तक कोई इस तरह का मामला प्रकाश में नहीं आया है। इसमें मुख्य रूप से जो है फेफड़ों में ही जो है एक निमोनिया तो जो है कोविड वाला होता है, इसकी फंगस की वजह से भी निमोनिया ही होता है। और ये यहाँ पे हड्डियों के बीच में हवा के साइनस होते हैं, जो चेहरे की हड्डियाँ होती हैं, इनको साइनस बोलते हैं। साइनस में आ जाता है ये फंगस, साइनस से जाते जाते आँख तक आ जाता है, आँख में इन्फेक्ट कर देता है, उसको ख़राब करता है। और इसके लिए दवाई एक एंटी फंगल होती है जो कि काफ़ी पुरानी दवाई है, कोई नई दवा नहीं है, एम्फोटेरिसिन बी। अगर कभी कभी ये इन्फेक्शन जो है हड्डियों को तोड़ता हुआ दिमाग तक पहुंच जाता है, तब फिर खतरा बहुत पैदा हो जाता है। ठीक है। और ये ऐसे व्यक्तियों को चूँकि होता है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बीमारी से लड़ने की कम होती है, प्लस उसकी दवाइयाँ भी एंटी फंगल मेडिसिन बहुत कम होती हैं। खास तौर से केवल एक एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन आता है, वो इफेक्टिव है इसमें। तो अभी तक बांदा जनपद में कोई इस तरह का मामला संज्ञान में नहीं आया है। तैयारी, इसके लिए तैयारी की ज़्यादा और ज़रूरत ही नहीं है। इसमें केवल 2 तैयारी करनी है। एक तो जो टीम हमारी इलाज के उसमें लगी है, उसको थोड़ा सा उसके बारे में और थोड़ा सा जागरूक करें, जिससे उसके बारे में सचेत रहें। वो जो कि रहते हैं, जब पढ़े लिखे डॉक्टर समझदार हैं, जो आईसीयू में काम कर रहे होते हैं, उन्हें ज़्यादातर रहता है, एक बार उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। दूसरा रहेगी दवा की बात, तो दवा के लिए जो हम लोगों ने मांग पत्र अपने प्रेषित कर दिए हैं और ये दवा उपलब्ध हो जाएगी हमको। नहीं, अभी ये दवा मांग पत्र गया है, कारपोरेशन से डिमांड मांगी गई है, हम लोग भेज दिया है, आ जाएगी। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।